नमस्कार, मैं हूं महेश शुक्ला और लोकतंत्र के रंगबाज में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे बाहुबलियों से जो अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति के संसार में रच बस गए। अपने बाहुबल, धन बल और जनबल से खुद को या तो संसद में सेट कर लिया या फिर विधानसभा पहुंच गए। कभी कानून से भागते थे, फिर कानून बनाने वाले बन गए। यही है भारतीय राजनीति का वो चेहरा जो बदनाम है। आइए आज मिलते हैं एक और लोकतंत्र के रंगबाज से इस सीरीज में। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का खासा प्रभाव रहा है। जेल में बंद बाहुबली भी आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। इन्हीं नेताओं में एक है अनंत सिंह। इनके समर्थक इनको छोटे सरकार कहकर बुलाते हैं। अनंत सिंह की गिनती बिहार के बड़े बाहुबली नेताओं में होती है। कभी सीएम नीतीश कुमार के बेहद खास रहे अनंत सिंह मोकामा विधानसभा से 4 बार विधायक रहे हैं। अभी हाल ही में फिर चुनाव जीते हैं। कभी घोड़े पर तो कभी आलीशान बग्घी पर नजर आते हैं। आइए जानते हैं इस बाहुबली के बारे में थोड़ा और। 4 भाइयों में सबसे छोटा अनंत सिंह उस समय अपराधी बन गया जब उसको 15 साल की उम्र में गांव के आपसी विवाद के केस में जेल जाना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद वह जेल से छूटा। उसके बाद इसी लड़के ने अपराध की सीढ़ी चढ़ते हुए बिहार की राजनीति में मजबूत दस्तक दी। कोई मारेगा अनंत सिंह होगा, अनंत सिंह मरवा दिया। अनंत सिंह मारा, अभी लदवा को लेकर मार देगा, अनंत सिंह मारा। बाढ़ के पास लदवा गांव में जन्मे अनंत सिंह पहली बार जेल से बाहर आने के बाद टाल इलाके में कब्जे के लिए हथियार उठा लिए और कुछ ही दिनों में मोकामा टाल पर अपने वर्चस्व को कायम कर लिया। टाल पर कब्जा के दौरान अनंत ने अपने गांव लदवा में बहुत अपराधियों को अपने साथ कर लिया। उसके बाद जंग ऐसी छिड़ी कि अनंत के बड़े भाई विरंची सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई। लोग यह कहते हैं कि भाई के हत्यारों का ठिकाना पता चलने के बाद अनंत ने तैर कर नदी पार की और ईंट पत्थर से कुचलकर उन लोगों को मार डाला। हत्या के बाद खुलेआम हथियार उठा लिए। उसके बाद मोकामा इलाके में हत्या का जो दौर शुरू हुआ, लोग उस दौर को याद नहीं करना चाहते हैं। अनंत सिंह की पहली खूनी जंग गांव के विवेका पहलवान के परिवार से शुरू हुई। इस जंग में दोनों ओर से कई लाशें गिरी और यह जंग आज तक जारी है। अनंत सिंह का अपने इलाके में इतना खौफ है कि जब भी शहर में कोई घटना होती है तो लोग पुलिस से पहले अनंत सिंह के पास जाते हैं। लोग कहते हैं कि 90 के दशक में पास के ही गांव के बदमाश ने बाड़ बाजार से व्यापारी का अपहरण कर लिया था। पुलिस कुछ नहीं कर पाई और मामला अनंत सिंह के पास गया। अनंत ने अपने साथियों के साथ लीड करते हुए अपहर्ता के घर धावा बोल दिया और दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई जिसमें कई लोग मारे गए। बाहुबली बनने के बाद और अपराध में पैर जमाने के बाद अनंत सिंह को एहसास हो गया कि असली सुख तो राजनीति में ही है। बिहार की जुर्म की दुनिया में यह आम बात थी कि अपराध की दुनिया में नाम करने के बाद बाहुबली राजनीति में कदम रख देते। ऐसा ही कुछ किया अनंत सिंह ने और तेजी से राजनीति में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। अनंत सिंह जगत की दुनिया में नाम कमाने के बाद और अन्य बाहुबलियों की देखा देखी अनंत सिंह ने भी राजनीति में आने का फैसला किया। इसलिए अनंत सिंह ने अपने भाई दिलीप सिंह को चुनावी राजनीति में आने का सुझाव दिया और मोकामा से चुनाव लड़वा दिया। चुनाव लड़ने से पहले दिलीप सिंह कांग्रेस नेता धीरज सिंह के लिए काम किया करते थे। दिलीप सिंह ने मोकामा से 1990 में चुनाव लड़ा और अनंत सिंह के रुतबे के सहारे विधानसभा पहुंचे।
1995 में भी दिलीप सिंह विधायक बने, लेकिन 2000 में दिलीप सिंह को सूझभान सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद खुद अनंत सिंह चुनावी राजनीति में उतर गया। कहानी उस समय से चालू होती है जब बिहार की राजनीति के दो सबसे ताकतवर ध्रुव थे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। बिहार में पिछले 30 वर्षों में इन्हीं दो नेताओं का शासन रहा है। एक जमाने में बिहार में जनता दल के दो बड़े नेता लालू और नीतीश साथ थे। लालू यादव सीएम बने, इसके लिए पूरा जोर लगाया नीतीश कुमार ने। बात 1994 की है। लालू यादव को सीएम बने 4 साल हो चुके थे और नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को साइडलाइन कर चुके थे। नीतीश और लालू के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा था और कुछ समय बाद नीतीश लालू से अलग हो गए। साल 1996 का लोकसभा चुनाव आया तो नीतीश को टेंशन होने लगी कि बिना लालू के समर्थन के नैया पार कैसे लगेगी, क्योंकि बाढ़ के जातिगत समीकरण उनका गणित बिगाड़ रहे थे। तब उनकी नजर पड़ी रौबदार व्यक्तित्व वाले बाहुबली नेता अनंत सिंह पर। बाढ़ इलाके से जानकार अक्सर बताते हैं कि साल 1996, 1998 और 1999 लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार के लिए अनंत का साथ कितना जरूरी था। चुनावों में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की खूब मदद की और नीतीश कुमार को चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई। अनंत सिंह अब नीतीश कुमार के बेहद खास हो चुके थे। बिहार की राजनीति में नीतीश का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लगातार चुनाव जीतकर नीतीश कुमार केंद्र सरकार में मंत्री बन रहे थे, लेकिन अब बारी थी नीतीश कुमार की। अनंत सिंह ने नीतीश के लिए बहुत मेहनत की थी, पर अब नीतीश की बारी थी। नीतीश ने 2005 के विधानसभा चुनावों में मोकामा से अनंत सिंह को टिकट दिया। लोकसभा के चुनाव में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की खूब मदद की थी। बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में अनंत सिंह का खासा प्रभाव था, जिसका फायदा नीतीश को चुनाव जीतने में मिला। अब बारी नीतीश की थी। नीतीश कुमार ने भी अनंत सिंह को इनाम देते हुए विधानसभा का टिकट पकड़ा दिया और इसके बाद अनंत सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजपूत और भूमिहार की खूनी इतिहास का गवाह रहे बाढ़ में लोग रात में घरों से निकलने से भी डरते थे, लेकिन अनंत सिंह को अपने भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में उभरे सितारे तब चमके जब नीतीश कुमार ने साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा से उतारा। इसे लेकर मीडिया में काफी बातें भी उछली कि नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार की राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने की कसम खाई थी, वे ऐसे शख्स को टिकट दे रहे हैं जिसके खिलाफ संगीन मामले दर्ज थे। लेकिन बावजूद इसके अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से जीतने में कामयाब रहे। अनंत सिंह भूमियार हैं और उन्हें इस नाते मोकामा में अपनी जाति का पूरा समर्थन मिलता है। मोकामा आसपास के इलाके में भूमिहार जाति के लोग बहुतायत में हैं। इसका फायदा अनंत सिंह को हमेशा मिलता रहा है। इसके बाद अक्टूबर 2005 और 2010 का चुनाव भी अनंत सिंह ने जेडीयू से जीता। अनंत सिंह किसी जमाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे। उनके सामने नीतीश कुमार की हाथ जोड़ते हुए फोटो भी वायरल हो चुकी है। एक बार तो अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी से तोल दिया था। विरोधी लगातार नीतीश कुमार को अनंत सिंह के नाम पर घेरते रहे। साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाले नीतीश आखिर क्यों अनंत सिंह जैसे बाहुबली को राजनीतिक शह देते? विपक्षी अक्सर नीतीश से सवाल पूछते। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह का नाता जेडीयू से टूट गया। दरअसल बाढ़ में यादव जाति के युवक की हत्या में अनंत सिंह का नाम आया। राजद इसको लेकर काफी गंभीर हो गया। जेडीयू को सत्ता चाहिए थी और लालू को बिहार की राजनीति में वापसी, लिहाजा अनंत सिंह को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया। फिर क्या था, अनंत सिंह ने जेल में रहकर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन अनंत का वर्चस्व ऐसा था कि जेल में रहकर भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव बड़े अंतर से जीत लिया और सीएम नीतीश कुमार को अपनी राजनीतिक हैसियत का भी अंदाजा लगवा दिया।
नीतीश कुमार ने पूरा जोर अनंत सिंह को हराने में लगा दिया और अपने बेहद खास नीरज कुमार को अनंत सिंह के सामने चुनाव में उतारा। पर अनंत सिंह का मोकामा क्षेत्र में जलवा ही ऐसा था कि नीतीश अनंत सिंह को चुनाव में पटकनी नहीं दे पाए। अनंत सिंह 18,000 से ज्यादा वोटों से एक बार फिर चुनाव जीत गए। नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच के समीकरण बाद में बिगड़े। 2015 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह आसानी से चुनाव जीत गए। हालांकि नीतीश कुमार ने पूरा दम लगा दिया था अनंत सिंह को चुनाव हरवाने में। यहां तक कि नीतीश ने अपने बेहद खास नीरज कुमार को अनंत सिंह के सामने भी खड़ा कर दिया था। उसके बावजूद अनंत सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। आखिर वो क्या कारण है कि लगातार मोकामा की जनता चुनाव दर चुनाव अनंत सिंह को चुनकर भेजती रही है? अनंत सिंह पर लगातार बाहुबली होने के आरोप लगते हैं, अपराध जगत से संबंध रखने के आरोप लगते हैं, लोगों पर अत्याचार करने के आरोप लगते हैं। पर मोकामा की जनता की नजरों में तो अनंत सिंह हीरो है। अनंत सिंह भूमियार जाति से हैं और अपनी इस जाति का वे पूरा ख्याल रखते हैं। मोकामा इलाके में किसी भी शादी ब्याह में वे पहुंच जाते हैं और तन मन धन से लोगों की मदद करते हैं। न्योता मिलते ही अनंत सिंह शादी वाले घर पहुंच जाते हैं और वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। इस इलाके में लोगों को छोटी सरकार का आशीर्वाद मिलना बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। छठ पर धोती बांटना, रोजगार के लिए गरीबों को तांगे देकर मदद करना और रमजान के दिनों में इफ्तार करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके जरिए अनंत गरीबों के मसीहा और छोटे सरकार बन गए। उनके सामने नीतीश कुमार की हाथ जोड़ते हुए फोटो भी वायरल हो चुकी है। साल 2015 का विधानसभा चुनाव तो उन्होंने जेल से लड़ा था, एक दिन भी प्रचार नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके वो 18,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। इन सब खूबियों की ही बदौलत अनंत सिंह लगातार मोकामा से चुनाव जीतने में कामयाब होते रहे हैं। बिहार में इकलौता ऐसा बाहुबली है अनंत सिंह, जिसकी जनता पर इतनी तगड़ी पकड़ है। अनंत सिंह को राजनीतिक शह देने के आरोप समय समय पर सीएम नीतीश कुमार पर लगते रहे। जब 2005 में मोकामा से नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को टिकट दिया तो नीतीश कुमार पर तमाम तरह के आरोप लगे। दरअसल जिस जंगल राज को खत्म करने के वादे के साथ नीतीश बिहार की जनता से वोट मांग रहे थे, उसी जंगल राज का हिस्सा रहे बाहुबली अनंत सिंह को उन्होंने अपनी पार्टी से टिकट दे दिया था। उस समय तक अनंत सिंह के खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज हो चुके थे। उसके बाद 2005 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार को अपराधियों से मुक्त करने का वादा तो किया, लेकिन अंततः पहुंचे बाहुबली के शरण में और चुनाव जीतने के लिए अनंत का ही सहारा लिया। अनंत सिंह 2005 में सक्रिय राजनीति में शामिल हुए और मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे। अनंत सिंह को इलाके के लोग छोटे सरकार भी कहते हैं। मोकामा के इस बाहुबली की सरकार अलग ही चलती थी, क्योंकि जनता दरबार अनंत के आवास पर लगती। अनंत सिंह पर बिहार में करीब 35 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते पीड़ित अभी तक न्याय के इंतजार में है। अनंत सिंह के आतंक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को देश की राजधानी दिल्ली में धमकी दे चुके हैं। बाहुबली विधायक अनंत सिंह का शुरू से आपराधिक इतिहास रहा है। कई मामलों में उनके नाम जुड़ चुके हैं। खुद अपने शपथ पत्र में अनंत सिंह ने बयां किया है कि 1989 में पहली बार हत्या के मामले में आरोपी बने थे। उनके खिलाफ हत्या का पहला मामला पटना जिले के बाढ़ थाने में दर्ज हुआ था। अब तक का उनका आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में उनके खिलाफ कुल 38 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के 6 मामले भी शामिल हैं। हालांकि कई मामले ऐसे हैं जिनमें उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। विधायक बनने के पहले वे 12 आपराधिक मामलों में आरोपी बनाए गए थे। अनंत सिंह के खिलाफ हत्या के अलावा हत्या का प्रयास, धमकी, अपहरण,
यूएपीए एक्ट सहित अन्य संगीन मामले दर्ज हैं। अनंत सिंह के खिलाफ कुल 38 मामले दर्ज हैं। साल 2004 में बिहार एसटीएफ ने मोकामा में अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। तब घंटों गोलीबारी हुई थी। एक जवान और अनंत सिंह के 8 लोग भी मारे गए। गोली अनंत सिंह को भी लगी, लेकिन वे बचकर निकल गए। गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। साल 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके और अनंत के बीच बड़े और छोटे भाई का रिश्ता चल रहा था। लेकिन साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आया। जब इस बारे में एक निजी चैनल के पत्रकार उनसे बात करने पहुंचे तो समर्थकों ने पत्रकार की जमकर पिटाई की और बंधक बनाकर रखा। मामले ने तूल पकड़ा और विधायक की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। इन्हीं सबके बीच 17 जून 2015 को अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला को बाढ़ क्षेत्र के बाजार में 4 युवकों ने छेड़ दिया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। आरोप तो यहां तक है कि अनंत सिंह के इशारे पर उसके गुर्गों ने चारों युवकों को अगवा कर लिया, जिनमें से एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या करने की बात भी कही गई। अगले दिन उसका शव जंगल में पड़ा मिला था। इस मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था। मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और बाकी तीनों अपहृत युवकों को भी बरामद कर लिया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया था कि विधायक ने चारों युवकों को सबक सिखाने का आदेश दिया था, लेकिन वे बाकी युवकों को मारते इससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार भी किया था। जून को बाढ़ थाना में एक काफ़ी सेंसेशनल घटना घटी थी, जिसमें 4 लड़कों को अज्ञात अपराधियों द्वारा किडनैप कर लिया गया था। पुलिस के द्वारा 3 को छुड़ाने में कामयाबी मिली थी, जबकि चौथे का शव जो है अगली सुबह पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें एक अपराधी भूषण सिंह को गिरफ्तार किया गया था। भूषण सिंह मूलतः लदमा गांव का रहने वाला है, जो बाढ़ थाना अंतर्गत है, और वो काफ़ी पुराना अपराधी रहा है। उसकी निशानदेही पर अन्य जो लोग थे इस पूरी घटना में, उनको चिन्हित किया गया। इनमें से पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए कल 4 अपराधियों को पटना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये लोग घटना के बाद से लगातार वहां से फरार थे और पटना एवं अन्य स्थानों पर लगातार छुप के रह रहे थे। तथ्य स्पष्ट हुए हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि मोकामा विधायक के जो परिवार को किसी प्रकार से बाढ़ बाजार में जो लांछन किया गया था, जिसके लिए इन लोगों को निर्देश दिया गया था कि इन लोगों को सबक सिखाना है। कह सकते हैं कि बिहार के इस बाहुबली के अब बुरे दिन शुरू हो गए थे। नीतीश कुमार से भी अब दूरी बन चुकी थी। सीएम ने अनंत सिंह को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया था। 2019 में पुलिस ने बाढ़ में अनंत सिंह के पैतृक घर में छापेमारी की और छापेमारी में पुलिस के होश उड़ गए। अनंत सिंह के घर से पुलिस ने AK-47 राइफल और ग्रेनेड बरामद किए और उसके बाद बिहार का यह बाहुबली फरार हो गया। मामला 16 अगस्त 2019 का है, जब पुलिस को सूचना मिली थी कि अनंत सिंह के घर में गैर कानूनी हथियार छुपे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बाढ़ में अनंत सिंह के पैतृक घर पर छापेमारी की। उनके घर से एक AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन से भरे हुए 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में बिहार को हिलाकर रख दिया था। अनंत सिंह के घर से हथियार मिलने के बाद से ही फरार हो गया था। पुलिस ने इस बाहुबली को खंगालने के लिए जबरदस्त छापेमारी की। बिहार पुलिस अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। हालांकि अनंत सिंह ने वीडियो के जरिए अपना बयान दिया था कि वह फरार नहीं है, बल्कि वह कोर्ट में सरेंडर करेंगे। वहीं 5 दिन गायब रहने के बाद अनंत सिंह ने बिहार से दिल्ली पहुंचकर साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अनंत सिंह के दिल्ली कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बिहार पुलिस की कार्रवाई पर भी तमाम सवाल खड़े हुए, क्योंकि पुलिस की सख्ती के बाद भी अनंत सिंह बिहार से दिल्ली पहुंच गया। हालांकि बिहार की पुलिस का कहना है कि उनकी सख्ती के बाद भी उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन अनंत सिंह ने वीडियो जारी कर कहा था कि वह किसी भी हाल में पुलिस से गिरफ्तार नहीं होंगे, वह न्यायालय में सरेंडर करेंगे।
अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। अनंत सिंह ने साथ ही एएसपी लिपि सिंह पर भी आरोप लगाया कि उनके पिता सरकार में हैं और इस वजह से उन्हें लिपि सिंह टारगेट कर रही है। पुलिस को सरेंडर नहीं करेंगे, हम जाके कोर्ट में सरेंडर करेंगे। हमको न्यायालय पर भरोसा है, सरेंडर हम पुलिस में नहीं होंगे। काहे कि मीटिंग हुआ तो जान गए, इंटम पीसी में मीटिंग किया, इसमें ललन सिंह थे, नीरज था, नीपी सिंह थे। मोकामा ललन सिंह के बुलाया गया कि एग्जाम करो सामान के, सामान ला के 2 एग्जाम करके दिया। उसके बाद एगो हमारे गोतिया का दिया गया जिसको नाम है जसवीर और करणवीर, ये 2 के दिया गया जो हमारा घर रखवा दिया ले जाके हमारा घर भी। और उसके बाद जो एगो सामान बचल है वो हमारा देह में देने की तैयारी है कि देह में दे कर हम जब भी कोर्ट ले जाएं तो देह में दे के, हमको कोर्ट पर भरोसा है। हम जब हाजिर होंगे तो कोर्ट में होंगे, हम पुलिस के सामने नहीं होंगे। 2019 से ही बिहार का ये बाहुबली जेल में बंद है, सीखचों के पीछे है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से सक्रिय है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अपनी पत्नी को चुनाव भी लड़वाया। मुंगेर लोकसभा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह चुनाव हार गई थी, लेकिन चुनाव तो लड़वाया ही, जेल के अंदर से राजनीति तो हुई ही। भले ही ये बाहुबली जेल में बंद हो, लेकिन राजनीति में जलवा पूरी तरीके से कायम है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी ने यानी लालू यादव की पार्टी ने अनंत सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया और वो चुनाव जीतकर फिर से माननीय बन गया है। जेल में रहकर भी अनंत सिंह का चुनाव जीतना यह बताता है कि भारतीय लोकतंत्र को अभी ऐसे रंगबाजों से निपटने के लिए और मजबूती की जरूरत है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक और रंगबाज की कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।